अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। इससे देवराज इंद्र भी चिंता में पड़ गए कि कहीं उनका सिंहासन भी ना छीन जाए। परंतु वे ये भी जानना चाहते थे कि राजा हरिश्चंद्र क्या वास्तव में सत्यवादी थे या नहीं। इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से एक बहुत बड़ी धनराशि की मांग की और राजा ने तुरंत उन्हें वचन भी दे दिया कि वह जल्दी ही उनको वह धनराशि प्रदान करेंगे, क्योंकि उस समय राजा के राजकोष में धन की भरमार थी। परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोशक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते पूरे अयोध्या में सूखा और अकाल पड़ गया। सारे फसल नष्ट होने लगे। भूख और प्यास से प्रजा की हालत गंभीर होने लगी। राजा ने अपनी प्रजा की तुरंत सहायता करी। उन्होंने अपने राजकोष के हाथ खोलकर दान किया और धीरे धीरे संकट भी टलने लगा। प्रजा की हालत भी सामान्य हो गई। परंतु तब तक राजा का राजकोष लगभग समाप्त हो चुका था। फिर एक दिन महर्षि राजा के पास आए और उनको अपने वचन की याद दिलाई। अपना वचन निभाने के लिए राजा ने बचा हुआ राजकोष महर्षि को दे दिया, लेकिन फिर भी वह राशि कम पड़ गई। इसलिए राजा ने अपना साम्राज्य, राजपाट, सब कुछ महर्षि को सौंप दिया। फिर भी जब विश्वामित्र की मांग पूरी नहीं हुई तो वह अपने आप को दूसरे राज्य के एक चंडाल को, जबकि अपनी स्त्री तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक और धनवान व्यक्ति को दास के रूप में बेच दिया। एक समय का महान राजा अब केवल एक निर्धन दास बन चुका था, जबकि देवराज इंद्र स्तंभित होकर हरिश्चंद्र की उदारता देख रहे थे। बरसों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब सर्पदंश से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई और तारामती उसके शव को अपने हाथों से उठाकर शमशान पहुंची। इतने वर्षों के दुख और पीड़ा सहते